इस वीडियो में बात करेंगे एक अनदर जॉब अपडेट के बारे में, जो कि ये आपका वन स्टॉप सेंटर के तरफ से निकाली गई है। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट से क्या वैकेंसी निकाली गई है और क्या क्वालिफ़िकेशन होने वाला है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे बात करते हैं। पहला अगर बात करें यहाँ पे पोस्ट की, तो ये जो है पोस्ट है आपका केंद्र प्रशासक, केवल महिला के लिए यहाँ महिला अप्लाई कर पाएंगे। एक पोस्ट पे निकाली गई है। किसी भी मान्यता प्राप्त, यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में ये आपका पोस्ट ग्रेजुएट, या यहाँ पे दिया गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के ये विधि से आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। इसकी अगर बात करें आवश्यक कार्य, ये आपका अनुभव की, तो किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान परियोजन से महिला के विरुद्ध हिंसा जैसे मुद्दे पर कार्य करने का न्यूनतम 5 वर्ष का ये आपका कार्य अनुभव होनी चाहिए। ठीक है। अगर है तो यहाँ पर रेफरेंस आपको दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे दिया है किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान परियोजन में परामर्शदाता के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 1 वर्ष की अनुभव अगर है तो भी यहाँ पे आपका चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं वेतन, तो यहाँ पे 30,000 आपको पर मंथ दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं दूसरा पोस्ट के लिए कि कौन सा पोस्ट पे निकाला गया है। तो ये केस वर्कर का पोस्ट है, केवल महिला के लिए है। 3 पोस्ट पे निकाली गई है। इसमें बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से ये सामाजिक कार्य में पोस्ट ग्रेजुएट या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आवश्यक यहाँ पे कार्य अनुभव रखी गई है। किसी भी सरकारी गैर सरकारी संस्था परियोजन में महिला के विरुद्ध हिंसा जैसे मुद्दे पे न्यूनतम 3 वर्ष की कार्य अनुभव होनी चाहिए। अगर है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं वेतन, तो 20,000 रुपये प्रति मंथ आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं तीसरा पोस्ट का, तो ये परामर्शदाता केवल महिला के लिए ही है। एक पोस्ट पे निकाली गई है। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से सामाजिक कार्य नैदानिक मनोवैज्ञानिक में आपका पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे बात करते हैं आवश्यक कार्य अनुभव, तो राज्य स्तरीय इकाई, जिला स्तरीय जो कि क्लिनिक एवं किसी भी प्रतिष्ठित मानसिक स्वास्थ्य संस्थान से ये आपका परामर्शदाता से अगर यहाँ पे 3 वर्ष की आपके पास कार्य अनुभव है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे। बात करें इसकी वेतन, तो 25,000 प्रति मंथ दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं चौथा, ये आपका कौन सा पोस्ट के लिए निकाला गया है। तो ये आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महिला पुरुष दोनों के लिए निकाली गई है। एक पोस्ट पे निकाला गया है। इसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी से आपका पोस्ट ग्रेजुएट की ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आवश्यक यहाँ पे कार्य अनुभव की बात करें तो राज्य स्तरीय इकाई, जिला स्तरीय इकाई, यहाँ पे गैर सरकारी संस्था या ये आपका सूचना प्रौद्योगिकी आधारित संख्या में डाटा मैनेजर, या आपका यहाँ पे प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स वेब बेसिक्स, ये आपका रिपोर्टिंग फॉर्मेट वीडियो, ये आपका यहाँ पे दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में आपका विषयों के कार्य के साथ यहाँ पे 3 वर्ष की ये आपका यहाँ पे अनुभव होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसकी वेतन की बात करें तो 25,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, और ये सेकेंड लास्ट है, जो कि ये आपका बहुउद्देश्य सहायक केवल महिला के लिए पोस्ट निकाली गई है 3 पोस्ट पे। ये शैक्षणिक योग्यता सिर्फ यहाँ पे मैट्रिक पास के लिए यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। सहायक अनुसेवक के रूप में कार्य करने का ये 3 वर्ष का अनुभव आपके पास होनी चाहिए, तो यहाँ प्रेफरेंस आपको दी जाएगी। 10,000 रुपये प्रति मंथ रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सिक्योरिटी गार्ड का, महिला पुरुष दोनों के लिए निकाला गया है। 3 वर्ष की 3 पोस्ट पे निकाली गई है। अब बात करें शैक्षणिक योग्यता, तो यहाँ पे मैट्रिक पास न्यूनतम रखी गई है, और इसकी जो है जिला या राज्य स्तर की सरकारी या प्रतिष्ठित संगठन से ये आपका सुरक्षा कर्मी के रूप में कार्य के लिए न्यूनतम 2 वर्ष की कार्य अनुभव होनी चाहिए। आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे वेतन की बात करें तो 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। यहाँ पे आवश्यक सूचनाएं दी गए हैं। क्या क्या यहाँ पे दिया गया, आवेदन हेतु निर्देश दिया गया है। इस वेबसाइट के थ्रू आप यहाँ पे ऑनलाइन जो है समर्पित आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपका वेबसाइट है। इस वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन आप आवेदन समर्पित कर सकते हैं। क्या क्या यहाँ अपलोड करना है, ऑनलाइन आवेदन, साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, सभी पठनीय जो है आपका यहाँ पे विजुअल होना चाहिए। वैसे डॉक्यूमेंट्स को जो
कि अप्रमाणित करके आपको अपलोड करना अनिवार्य रखी गई है। ठीक है, तो ऐसी सारी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करनी है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं कि और भी क्या क्या यहाँ पे सारी गाइडलाइंस दिए गए हैं। शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत मैट्रिक प्रारंभ कर जो कि यहाँ पे योग्यता अंकित की जाने वाले संबंधित प्रमाण पत्र जो है आपका यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे यहाँ पे आपका गाइडलाइंस दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसकी जो डेटें हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे इसकी यहाँ पे दिया गया है कि क्या यहाँ पे आपकी आयु सीमा की बात करें तो कौन कौन क्या आपकी न्यूनतम होगी और क्या आपकी यहाँ पे अधिकतम रखी गई है। तो इसकी अगर बात करें, ये आपका व्यक्तिगत सेवा प्राप्त की आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं 30/8/2022 है। तो ये अंतिम तिथि है फॉर्म भरने का, याद रखिएगा, यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आयु सीमा। तो यहाँ पे अनारक्षित के लिए 35 से 45, अनुसूचित वर्ग ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 to 47, महिला अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के लिए 38 to 48 रखा गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40 से 50 रखी गई। EWS के लिए 35 से 45 रखा गया। इस प्रकार से यहाँ पे आपका कोटा बांध दिया गया है। सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि आपका यहाँ पे क्या आपकी आयु सीमा होने वाली है। तो ये आपका यहाँ पे आपकी जो एज जो गणना होगी उसकी अगर बात करें तो 1/8/2022 से की जाएगी, जैसे कि यहाँ पे दिया गया उपयुक्त वर्णित सभी पदों तो आयु की गणना जो है कट ऑफ डेट जो है 1/8/2022 से की जाएगी। तो इस डेट के थ्रू ही आपका यहाँ पे ये जो है डेट मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपका ये फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। इस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसको अगर डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इसके वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है और यहाँ पे सारी फॉर्म को केयरफुल्ली आपको भरनी है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें दिया गया है, क्या क्या दिया गया है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन सर्विस नेम यानी कि आवेदक किस आवेदक पे आप यहाँ पे पोस्ट पे भर रहे हैं, किस जिला से आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉक लेटर में आपका नाम होना चाहिए, गार्जियंस नेम दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, एज दिया गया है, इस प्रकार से सारे यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, आपका ये क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी है। ठीक है, ये आपका सारे यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन आपके पास अगर है तो वो भी यहाँ पे आपको मेंशन करनी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो वो भी यहाँ पे मेंशन करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो कब से आप यहाँ पे किस डिपार्टमेंट में काम किए हैं, फ्रॉम कब से यहाँ टू कब तक किए हैं, टोटल कितना अवधि तक काम किए हैं, और यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी है। ठीक है, लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे लैंग्वेज से भी रिलेटेड आपको यहाँ पे इंग्लिश हिंदी कैसी आपकी यहाँ पे है, एक्सेलेंट आपका लैंग्वेज कैसा है, इंग्लिश में गुड है या एवरेज है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारी यहाँ पे आपको जैसे कि नॉलेज की अगर बात करें एमएस ऑफिस में अगर आपके पास कैसा नॉलेज है, एक्सलेंट अगर आप अच्छी तरह से जानते हैं तो वो आपको यहाँ पे करनी है, या आप गुड जानते हैं या एवरेज है उस अनुसार से आपको यहाँ पे भरनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे सारी चीज़ें भरने के बाद फाइनली आपको यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे करनी है। और एप्लीकेशन जो है आपको किस प्रकार से अप्लाई करनी है तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपको ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन अप्लाई करनी है और इस वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। सारी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करनी है, जैसे कि नीचे हम आपको फॉर्म दिखाए उस फॉर्म को भी आपको सारी चीज़ फिल करने के बाद आपको वहाँ पे अपलोड करना है। तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, कैसे अप्लाई करनी है, क्या अप्लाई करने की प्रोसेस है और क्या शैक्षणिक योग्यता है। इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इन्फॉर्मेशन इतना ही था, धन्यवाद।